अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मॉम नेस्ट। समर्स में बच्चों को हीट रैशेस या घमौरियाँ होना बहुत कॉमन है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हीट रैशेस होते क्यों हैं, पेरेंट्स कॉमनली क्या मिस्टेक करते हैं और कौन सी सिंपल चीज़ें बच्चों को कंफर्ट देने में हेल्प कर सकती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। समर्स में बच्चा अचानक इरिटेट होने लगे, बार बार वो बॉडी को अपने स्क्रैच कर रहा है और स्किन पर छोटे छोटे लाल दाने दिखाई दे रहे हैं तो पेरेंट्स टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन हर रैश एलर्जी नहीं होती है, कभी कभी वो सिंपल हीट रैशेस या घमौरियाँ भी हो सकती है। समर्स में बच्चे ज्यादा एक्टिव होते हैं क्योंकि उनके वेकेशन चल रही होती है, बाहर खेलते हैं, पसीना ज्यादा आता है और इसी वजह से हीट रैशेस बहुत कॉमन हो जाती है, स्पेशली बेबीज और स्मॉल किड्स में। तो हीट रैशेस होता क्या है? हीट रैश तब होता है जब स्वेट स्किन के अंदर ट्रैप हो जाता है। नॉर्मली हमारी बॉडी स्वेटिंग के थ्रू अपने आप को कूल करती है, लेकिन जब स्वेट ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाते हैं तो स्किन पर टाइनी रेड बम्प्स या रैशेस दिखाई देने लगते हैं। कभी कभी ये रैशेस सिर्फ हल्का रेड होते हैं और कभी कभी छोटे छोटे दाने या प्रिकली फीलिंग भी हो सकती है। इसी वजह से बच्चे अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और ये कहाँ कहाँ होते हैं? तो हीट रैशेस मोस्टली उन जगहों पर होती है जहाँ पर स्वेटिंग ज़्यादा होती है, स्किन फोल्ड होती है या हवा जहाँ पर कम लगती है, जैसे नेक, बैक, चेस्ट, अंडर आर्म, डायपर एरिया, थाइस के फोल्ड और एल्बोस के अंदर हो सकती है। बेबीज में स्पेशली नेक के फोल्ड डायपर एरिया में ज़्यादा नोटिस होती है क्योंकि उनकी स्किन बहुत डेलिकेट होती है। बच्चे इरिटेट क्यों होते हैं? हीट रैशेस सिर्फ दिखने में ही अनकंफर्टेबल नहीं होती, कभी कभी ईचिंग और बर्निंग भी होती है। इसी वजह से बच्चे क्रैंकी हो जाते हैं, बार बार स्क्रैच करते हैं, प्रॉपर सोते भी नहीं हैं या बिना रीजन के इरिटेट होने लगते हैं। एक्चुअली स्वेटिंग और स्किन इरिटेशन की वजह से वो अनकंफर्टेबल हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो मोस्टली पेरेंट्स अननोइंगली कर देते हैं। फर्स्ट मिस्टेक है बच्चे को ज़्यादा कवर कर देना। कभी कभी हमें लगता है कि बच्चा फैन एसी में है, ठंडा हो जाएगा, इसलिए हम उनको एक मल्टीपल लेयर्स उनके ऊपर उनको पहना देते हैं। लेकिन समर्स में ओवर कवर करने की वजह से बच्चों में स्वेटिंग और हीट रैशेस बढ़ सकते हैं। तो स्पेशली बेबीज को अननेसेसरी कैप, सॉक्स, एक्स्ट्रा रैपिंग करना हीट रैशेस को और भी बढ़ा सकता है। सेकेंड मिस्टेक है टाइट या सिंथेटिक क्लोथ। पॉलिस्टर या फिर टाइट कपड़े स्वेटिंग को ट्रैप करते हैं और जब स्किन प्रॉपरली ब्रीथ नहीं करती तो इरिटेशन और रैशेस बढ़ सकते हैं। कई बार क्यूट आउटफिट कंफर्टेबल नहीं होते। समर्स में सॉफ्ट कॉटन और एयरी क्लोथ ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। मिस्टेक नंबर 3, हर रैश पर बहुत क्रीम लगा देना। हर रेड रैश पर थिक क्रीम या फिर ऑयली प्रोडक्ट लगाना ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी हेवी प्रोडक्ट्स पोर्स को और भी ज़्यादा ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए बिना समझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ यूज़ करना अवॉइड कीजिए। मिस्टेक नंबर 4, एक्स्ट्रा पाउडर यूज़ करना। बहुत सारे पेरेंट्स समर में कई सारे पाउडर्स जो प्रिकली हीट के पाउडर मार्केट में मिलते हैं वो एक्सेसिव पाउडर बच्चे को यूज़ करते हैं, लेकिन एक्सेसिव पाउडर भी स्वेटिंग के साथ मिक्स होकर स्किन को इरिटेट कर सकता है। स्पेशली अगर पाउडर फोल्ड में कलेक्ट हो जाए तो फ्रिक्शन और डिस्कम्फर्ट और भी बढ़ा सकता है, इसलिए बैलेंस इंपॉर्टेंट है। हीट रैशेस में क्या हेल्प हम कर सकते हैं? अब बात करते हैं प्रैक्टिकल टिप्स की। टिप नंबर 1, बच्चे को आप लूज कॉटन के क्लोथ्स पहनाइए। कॉटन के क्लोथ्स स्किन को ब्रीथ करने देते हैं। लूज और सॉफ्ट कपड़े स्वेटिंग और फ्रिक्शन दोनों को कम करते हैं। समर्स में लाइट कलर और एयरी क्लोथ्स भी हेल्पफुल होते हैं। टिप नंबर 2, बच्चों को कूल एरिया में रखिए। रूम बच्चों का एयरी रखिए, डायरेक्ट हीट और एक्सेसिव ह्यूमिडिटी अवॉइड कीजिए। टिप नंबर 3, स्वेट को जेंटली क्लीन कीजिए। पसीना आने के बाद रफ रबिंग मत कीजिए। सॉफ्ट कॉटन के क्लोथ से जेंटली आप डैब डैब करके क्लीन कर सकते हैं। हार्श विपिंग स्किन को और सेंसिटिव बना देता है। टिप नंबर 4, स्किन को ड्राई रखिए, स्पेशली नेक के फोल्ड, अंडर आर्म्स और डायपर एरिया को क्लीन और ड्राई रखिए। अगर स्वेटिंग ज्यादा हो तो आप बीच बीच में सॉफ्टली ड्राई करके हेल्प उनकी कर सकते हैं। टिप नंबर 5, फ्रिक्वेंट क्लोथ उनके चेंज कीजिए। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा स्वेटिंग करता है तो दिन में एक एक्स्ट्रा क्लोथिंग चेंज भी हेल्पफुल हो सकता है। वेट या स्वेटी क्लोथ्स को ज़्यादा देर तक पहने रखना इरिटेशन बढ़ा सकता है। अब डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? हर रैश घर पर मैनेज नहीं करनी चाहिए। अगर बच्चे को रैश के साथ फीवर हो रहा है,
पस है या ब्लिस्टर्स हो, रैशेस पूरे बॉडी पे उसके फैल रहे हैं, बच्चा बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है या रैश उसकी जल्दी ठीक नहीं हो रही है, तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए। स्पेशली न्यूबॉर्न बेबीज़ में या रैश अगर रैपिडली बच्चे को बार बार हो रही है तो मेडिकल एडवाइस लेना बेटर होता है। पेरेंटिंग में कभी कभी हम बार बार स्मॉल प्रॉब्लम्स के क्विक सोल्यूशन ढूंढते हैं, लेकिन ऑनेस्टली समर स्किन केयर में सिंपल चीज़ें ही सबसे ज़्यादा हेल्प करती हैं। सॉफ्ट क्लोथिंग, कूल इन्वायरमेंट, जेंटल क्लीनिंग और थोड़ा एक्स्ट्रा कंफर्ट। कभी कभी बच्चों को एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाना इम्पॉर्टेंट होता है। समर वेकेशन में बच्चे फुल एनर्जी में होते हैं, खेलना, स्वेटिंग, रनिंग सब नॉर्मल है, बस उनकी स्किन को थोड़ा एक्स्ट्रा कंफर्ट और केयर चाहिए होती है ताकि वो समर में हैप्पीली इंजॉय कर सके। अगर आप पेरेंटिंग और किड्स केयर से रिलेटेड रियल और सिंपल कंटेंट देखना चाहते हैं तो मॉम नेस्ट को ज़रूर फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।